इलेक्शन में क्या होता है, अवाम वोट देती है और लीडर सिलेक्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से इलेक्ट कोई और होता है और सिलेक्ट कोई और होता है। ये बात तो दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तानी कौम का झुकाव हमेशा से ओपोजिशन की तरफ रहा है। अगर ओपोजिशन में इमरान खान है तो इमरान खान की तरफ कौम का झुकाव ज़्यादा रहा है, और अगर ओपोजिशन में नवाज शरीफ है तो नवाज शरीफ की तरफ अवाम का झुकाव ज़्यादा रहा है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बनी है ये एक खिचड़ी गवर्नमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट किए गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अब दोनों की गवर्नमेंट भी सुबहान अल्लाह और दोनों की परफॉर्मेंस भी सुबहान अल्लाह। Went to the PMLN's Shahbaz Sharif and the president's pause chart out a future course for an ailing economy. अब जैसे तैसे ये गवर्नमेंट बन गई, लेकिन दुनिया ने देखा है कि कभी भी दो पार्टीज ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई है तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, बिकॉज दोनों पार्टीज के कभी भी नेटिव एक नहीं हो सके, क्योंकि उन दोनों को लीड करने वाला कभी भी एक नहीं होता। अब चलो जैसे तैसे गवर्नमेंट बन गई है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। तो क्या ये गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक चल पाएगी, और आखिर क्यों? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के लीडर होने के बावजूद कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की सीट नहीं ले पाए, बल्कि उनके छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिनकी गवर्नमेंट को ना ही पाकिस्तान ना ही उनकी पार्टी हजम कर पाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शिरोज शेख है और आप देख रहे हैं सोशल एस्टेब्लिशमेंट। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। अब बहुत से लोगों का कहना ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट और हमारे इदारों के खिलाफ बहुत सी बातें की थी, जिस वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट के इतने फेवरेट नहीं रहे इमरान खान की तरह, जबकि शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानी और उनके ओबीडियंट रहे। इस वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं और इन्हें इस दफ़ा की पार्टी की सीट इस वजह से दी गई है। और कुछ लोग दूसरी वजह ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ये सोची समझी चाल है ताकि शहबाज गवर्नमेंट अगर कुछ ना कर पाए तो हम नवाज गवर्नमेंट को मैदान में उतार लें और अपना क्लैश दुनिया के सामने जाहिर कर दें। अखैर उनकी पार्टी इस बारे में कोई जवाब तो दे नहीं पाई और इस बात को मन घड़त भी कहा जा रहा है। तो चलो इस गवर्नमेंट की तरफ नज़र दोहराते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, इनके दौर की सबसे बड़ी विक्ट्री लोड शेडिंग थी। इनके दौर में 18 से 11 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और काफ़ी इलाकों में 22 से 21 घंटे की भी लोड शेडिंग की जाती थी, जिसको नून लीग के दौरे हुकूमत में ख़त्म किया गया। इनके दौर में इन्होंने टोटल लोन 12,667 बिलियन लिया और डॉलर का रेट इनके दौर में 81 से 95 रुपीज़ रहा और ग्रोथ रेट इनके दौर में 3.5% रहा। अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने 9 माह के अंदर अंदर ही 17,382 बिलियन का लोन लिया और इनके दौर में डॉलर का रेट 155 से 308 रहा और ग्रोथ रेट इनके दौर में ओनली 3.4% रहा। अब अगर इनके पीरियड पे नज़र डाली जाए तो इन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है, कोई फ़ायदा पहुंचाया नहीं, और इनकी गवर्नमेंट और इनकी परफॉर्मेंस टोटली ही नील रही है। और अभी इनकी गवर्नमेंट को आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और 4 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल और चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। अब फाइनली रमज़ान भी चल रहा है और रमज़ान में चूँकि ब्लैक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस वजह से भी रेट ऊपर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी इसी वजह से बनाई जाती है कि ब्लैक माफिया और इनके खिलाफ कोई इकदाम उठाए। लेकिन ये गवर्नमेंट अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही है और कुछ पिछली गवर्नमेंट भी कुछ कांड अपने डाल के गई होती है जो कि आने वाली गवर्नमेंट को उसके फेसेस भुगतने पड़ते हैं। और स्टार्टिंग हर गवर्नमेंट के लिए टफ होती है बिकॉज पिछली गवर्नमेंट्स अपने भी कुछ ना कुछ कांड डाल कर गई होती है। जैसे जब इमरान खान को अपनी सीट खतरे में नजर आई तो उन्होंने पेट्रोल के रेट नीचे कर दिए। अब वैसे पेट्रोल के रेट नीचे करना बुरी बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था जिसमें आईएमएफ ने उन्हें एक हदफ दिया था कि जब तक आप इतनी जीडीपी कलेक्ट नहीं कर लेते आप पेट्रोल और चीज़ों के रेट नीचे नहीं ला सकते। लेकिन इमरान खान ने उस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की जिसके फाइन उन्हें शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में भरने पड़े। और केयर टेकर गवर्नमेंट अनवारुल हक काकर की गवर्नमेंट को लोगों ने बहुत सा अप्रिशिएट किया कि इन्होंने काफ़ी अच्छे फैसले किए और इनके दौर में डॉलर का रेट मिनिमम रहा यानी ज़्यादा बढ़ा नहीं। लेकिन अनवारुल हक काकर ने भी अपने 6 माह के दौर के अंदर 4 ट्रिलियन का लोन लिया और डॉलर के रेट नीचे रखने के लिए इन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को बाहर के मुल्क इंपोर्ट करवाया, जिससे मुल्क में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की किल्लत पैदा हुई। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के रेट ऊपर को आए लेकिन डॉलर का रेट नीचे रहा, जो कि और तो भुगतना आवाम को ही पड़ा। और अब तो ये रही केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन अब इस गवर्नमेंट का क्या, जो कि खिचड़ी से कम नहीं है। पहले भी इस तरह की गवर्नमेंट बन चुकी है आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बीच, लेकिन बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस पर
गवर्नमेंट से लीव ले लिया था और कहा था मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन आज उनकी बेटी मरियम नवाज सफदर इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का काम सूबे का केयर टेकर का होता है, क्राइम कंट्रोल का होता है, स्कूल मैनेजमेंट का होता है और सफाई सुथराई का होता है। उनका मईशत पर कोई इतना खास असर नहीं होता। यानी अगर मईशत का कुछ ना कुछ काम भी होता है खुदा ना खास्ता, तो नून लीग सेफ है शीन लीग से। अब जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी और बाहर के मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान के लोग और बाहर के मुल्क के लोग इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को बाहर के मुल्क के काफ़ी प्रेसिडेंट पसंद करते हैं, जिनमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं। चाइना के प्रेसिडेंट ने जब 2018 के इलेक्शन होने वाले थे तो शहबाज शरीफ को इलेक्शन से पहले ही बेस्ट ऑफ लक कहा था। और बहुत से लोग जानते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस वजह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने पर उनको मुबारकबाद भी दी थी। और इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के टर्की के प्रेसिडेंट और सऊदी अरब के प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अब बात आती है इमरान खान की सियासत की। अब इमरान खान की हुकूमत इस दफ़ा के लिए बेहतर थी कि नहीं थी, तो इस पे मेरी राय ये है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो इमरान खान की हो चाहे वो शहबाज शरीफ की हो। इमरान खान ने कहा था मेरी टीम सबसे बेहतरीन टीम है पाकिस्तान की, लेकिन उनके सपोर्टर्स ने भी देखा कि इमरान खान की टीम सबसे ज़्यादा ज़ीरो है। जब से इमरान खान की पार्टी बनी है, इमरान खान एक वन मैन आर्मी की तरह स्ट्रांगली एक अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता कि उनकी पार्टी में से कोई भी एक बंदा उनकी तरह स्ट्रॉन्ग रहा हो। जब 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान ने पंजाब में चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को लगाया, जिस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद की। हद उनकी पार्टी ने भी उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की थी कि आपने किस बंदे को चीफ मिनिस्टर बना लिया। लेकिन इमरान खान ने उन बातों पर कान न धरे और कहा ये मेरा वसीम अकरम प्लस है। लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने पर कुछ भी नहीं किया, उल्टा अपने रिलेटिव्स को आला ओहदों पर फाइज किया और अब काफ़ी लोगों के पाकिस्तान में ज़मीनों पर भी कब्जे किए। और जब इमरान खान पर और उनकी पार्टी पर ज़रा सा भी बुरा वक्त आया तो दुम दबाकर भाग गए। पीटीआई को और इमरान खान की पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी खुद की पार्टी ने ही पहुंचाया है। आज उनकी पार्टी के आधे से ज़्यादा बंदे बिक गए हैं, कोई किसी की पार्टी में चला गया है और कईयों का तो खुद ही रिकॉर्ड नहीं है, और कोई पार्टीज में अभी भी शामिल है जिनका कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। खाली हम इमरान खान पर उनकी पार्टी को फोकियत नहीं दे सकते, क्योंकि टीम वर्क भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट ज़्यादा बुरी होनी थी या शहबाज शरीफ की ज़्यादा गवर्नमेंट बुरी होनी थी। इनमें से बेहतर गवर्नमेंट उसकी होनी थी जिसको पता होता क्या सही है, क्या गलत है, क्या खरा है, क्या खोटा है। इसी तरह एक इंसान लीडर बनता है और गलत लोगों के साथ मुल्क को लीड नहीं किया जा सकता। अब बात आती है इस्टेब्लिशमेंट पोलराइजेशन की। तो जनरल आसिम मुनीर ने ट्वीट करके कहा था कि इस दफ़ा के इलेक्शन में पोलराइजेशन से बचा जाए। अब एक वक्त था कि जब हमारे हर चीज़ का इल्ज़ाम हम लोग अमेरिका पर और यहूदियों पर लगाते होते थे, क्योंकि हमारे कुछ काफ़ी मीडिया के चैनल्स हमारा माइंड उस तरफ बोस्ट करते थे जिससे हमें लगता था कि ये सब कुछ अमेरिका ही करवा रहा है। लेकिन आज हमारे माइंड जो कि नेटवर्क पोस्ट हैं, जो कि हम कुछ नेटवर्क पर देखते हैं, हम वो कुछ ही मानते और करने लग जाते हैं। लेकिन अब ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को मिलिट्री ही रूल करती है। अब कोई अगर मिलिट्री के खिलाफ बात करता है तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता है या तो उसके कलम बंद कर दी जाती है। अब अगर मिलिट्री इतनी सही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी सही है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि सही इंसान को किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, तो वो क्यों एक आज़ाद मुल्क में रहने वालों को और आज़ाद मुल्क के पॉलिटिशियंस को ही ज़ुबानें बंद करवा रही हैं। अब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेगा तो उसका मीडिया पर और सोशल मीडिया पर तमाम बयान बंद कर दिए जाएंगे, जो कि इमरान खान के साथ और नवाज शरीफ के साथ किया गया था। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा मीडिया कितना आज़ाद है और हमारे मीडिया पर एक आज़ाद पॉलिटिशियन की क्या हैसियत है। यानी कोई भी अगर सही बात नहीं कर सकता। हर एक फ़र्द को अपनी बात और अपनी राय कायम करने का हक है, चाहे वो सही हो गलत हो, वो प्रूव करना मीडिया और जिस पर इल्ज़ाम लगा रहा है उनका काम है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी सही पॉलिटिशियन को पाकिस्तान में आने नहीं देगी, बिकॉज वो सिर्फ उसी पॉलिटिशियन को आगे आने देगी जिसके चट्टे वट्टे तमाम अच्छाई और बुराई उनके पास हो, ताकि जब चाहे वो उनके सर पे तलवार रख सके। लेकिन अब लोग इतने अवेयर हो चुके हैं कि जहां लोग आगे पॉलिटिशियन को बुरा मानते थे, अब एस्टेब्लिशमेंट भी उसी कैटेगरी में आने लग गई है। अब बात की जाए कि इस इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था कि नहीं था,
तो इस दफ़ा के जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, हर बच्चे से बच्चा कह सकता है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं हुए बिकॉज मैंडेट किसी के पास था और सीट किसी और के पास है। या तो इस इलेक्शन में पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट का अपना किरदार था, जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाने के लिए कि मैं चाहूँ तो तुम लोगों को सीट दे दूँ और मैं चाहूँ तो तुम लोगों को जेल भिजवा दूँ। ये क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऐसे मुल्क में जिधर ना ग्रोथ हो, जिधर ना एजुकेशन हो, जिधर ना डेमोक्रेट हो, जिधर ना जस्टिस हो, जिधर ना कोई आवाज़ उठाने वाला हो, जिधर का मीडिया बका हो, उधर कुछ भी हो सकता है क्योंकि उस मुल्क में कोई भी आवाज़ उठाने वाला, ये सही बात बताने वाला नहीं आ सकता। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कर देना, और अगर हमारे फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो लाजमी कर लेना। थैंक यू।